हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेसर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया है। तो ये फ्रेंड्स, वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया। हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिकांत दास को अभी हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स पंकज आडवाणी ने जीता है। एशियाई मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसे इंडोनेशिया ने जीता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो यह फ्रेंड्स नमिता गोखले के द्वारा लिखी पुस्तक थी और इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में विश्व शांति समझ दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 23 फरवरी को मनाया गया। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो फ्रेंड्स, अपना भारत देश यह भी हाल ही में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दुनिया में चीन के बाद भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। इसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में स्थित पायलट भवन में पायलटों के लिए ईपीएल की शुरुआत की है। ईपीएल फ्रेंड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस पायलटों के लिए दिए जाने वाले प्रिंटेड लाइसेंस का डिजिटल संस्करण है, जिसे मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकेगा। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ईपीएल का मुख्य उद्देश्य नागरिक विमानन लाइसेंस प्रणाली की सुरक्षा, संरक्षा और दक्षता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, जबलपुर की कैप्टन इशिता भार्गव ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया है। अच्छा फ्रेंड्स, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो के राममोहन यह वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह दुबई में बनाया जा रहा है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। भोगापुरम हवाई अड्डे का नाम बदलकर अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा है, और इसे फ्रेंड्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और यह फ्रेंड्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और फ्रेंड्स, इस हवाई अड्डे से अप्रैल 2025 में पहली उड़ान की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स 51 नंबर का संस्करण मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खजुराहो नृत्य महोत्सव एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है जो नृत्य कला और विभिन्न नृत्य रूपों के पीछे की संस्कृतियों का जश्न मनाता है। और यह महोत्सव फ्रेंड्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब तक इसको आयोजित किया जाएगा, तो 20 फरवरी से यह स्टार्ट हुआ है और इसे फ्रेंड्स 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। और इस बार 51वां संस्करण था। आयोजनकर्ता की बात करें, यानी किसके थ्रू इसको आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और इस महोत्सव की शुरुआत फ्रेंड्स सन 1975 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह फ्रेंड्स छतरपुर में स्थित है। ओके, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो महोत्सव न्यूज में थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा महोत्सव कौन से राज्य से है, तो गान नगाई उत्सव यह मणिपुर से है। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। चाप चारकूट यह मिजोरम मनाया जाता है। होजागिरी महोत्सव यह त्रिपुरा मनाया जाता है। हरेला महोत्सव यह उत्तराखंड मनाया जाता है। हरेली महोत्सव यह छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स। हरेला महोत्सव यह उत्तराखंड मनाया जाता है। हरेली महोत्सव यह छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। सिरुई लिली फेस्टिवल यह मणिपुर मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव यह नागालैंड मनाया जाता है। लोसर महोत्सव यह फ्रेंड्स लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। और केरल में फ्रेंड्स अट्टूकल पोंगल, त्रिशूलपुरम, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, कोचीन कार्निवल। और अभी हाल ही में इस परिवार फ्रेंड्स पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो इसे फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने लॉन्च किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने एसोसिएट प्रोफेसर को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नाम से एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। और फ्रेंड्स वन मैन ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एजेंटों और बिक्री सहयोगियों को पॉलिसी बेचने, व्यवसाय को ट्रैक करने और 24 घंटे निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स वर्ष 2027 तक सबके लिए बीमा के आदर्श दृष्टिकोण को साकार करना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर सन 1956 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। असम में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और जियो स्टार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो काश पटेल को फिर नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के 9वें निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। अब बात करें फ्रेंड्स काश पटेल ने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया है। और काश पटेल को फ्रेंड्स अमेरिका के वकील जनरल पॉप बॉन्डी ने शपथ दिलाई है। अब काश पटेल यह 2035 तक 10 वर्षों तक अपने इस पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स FBI के निदेशक का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष का हो सकता है। हालांकि फ्रेंड्स राष्ट्रपति जब चाहे FBI निदेशक को बर्खास्त कर सकते हैं। ओके,
और काश पटेल का जन्म फ्रेंड्स 25 फरवरी सन 1980 को न्यूयॉर्क में हुआ था। अब बात कर लेते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के बारे में। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 26 जुलाई सन 1908 ईस्वी में हुई थी। और FBI फ्रेंड्स यह अमेरिकी न्याय विभाग की जांच शाखा है। यह अमेरिकी सरकार की प्रमुख संघीय प्रवर्तक एजेंसी है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के संबंध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में स्थित है। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी फ्रेंड्स वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है और यह फ्रेंड्स 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। मुद्रा अमेरिका की अमेरिकी डॉलर है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि अमेरिका कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यह फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो कमला हैरिस ने इतिहास रचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? तो 50 सितारे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस नाम है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो सन 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। और ये फ्रेंड्स अमेरिका का मैप। अगला प्रश्न है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कल्याण सिंह चौहान ने पूसा कृषि मेला 2025 का उद्घाटन उन्होंने किया है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक किया गया। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? तो उन्नत कृषि विकसित भारत, यह इस बार इस योजना की थीम थी। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो किसानों, कृषि उद्यमों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अच्छा, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारतीय अनुसंधान कृषि संस्थान के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसे आमतौर पर पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स वर्ष 1905 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान पूसा बिहार में हुई थी। और वर्ष फ्रेंड्स 1936 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वर्तमान में यह स्थित है। और यह फ्रेंड्स देश में कृषि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के निकट वर्धमान बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स यह हवाई अड्डा देश के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित होगा। इस हवाई अड्डे का डिजाइन कथित तौर पर हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ओसाका के कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा होगा। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के 18वें क्रम के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। IPS रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक यानी DGP बनी है। और महाराष्ट्र में फ्रेंड्स पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल यहाँ के CP राधाकृष्णन हैं।
विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या 78 है। यहाँ पे विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है। और ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र का मैप है। अगला प्रश्न है, वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली फ्रेंड्स यह वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चैंपियन ट्रॉफी के भारत पाकिस्तान मैच में विराट कोहली ने रविवार को मैदान पर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 27,503 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने फ्रेंड्स रिकी पोंटिंग के 27,483 रन को पीछे छोड़ दिया है। और कोहली फ्रेंड्स वनडे में सबसे तेज 14,000 रन 299 मैच की 287 पारियों में बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने वनडे का 51 नंबर का शतक जड़ा। विराट कोहली फ्रेंड्स वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 157 कैच पकड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और उन्होंने फ्रेंड्स मोहम्मद अजहरुद्दीन के 156 कैच के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाजों के बारे में। तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स पहले स्थान पे सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पे कुमार संगकारा हैं, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 14,234 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पे विराट कोहली हैं, जिन्होंने 14,085 रन बनाए हैं। चौथे स्थान पे इस लिस्ट में रिकी पोंटिंग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वनडे में 13,704 रन बनाए हैं। वही 5वें स्थान पे इस लिस्ट में श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं, जिन्होंने 13,430 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार कतर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसे आंद्रे रूबलेव ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रूस के आंद्रे रूबलेव ने जैक ड्रेपर को 7-5, 5-7, 6-1 से हराकर दूसरी बार कतर ओपन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। यह उनकी 17वीं खिताबी ट्रॉफी है और यह फ्रेंड्स 3 दिन में रूबलेव की 3 सेटों में तीसरी जीत है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, आंद्रे रूबलेव ने इससे पहले वर्ष 2020 में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस बिहार में 24 फरवरी को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है और यह दिवस पहली बार सन 1944 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है उत्पाद शुल्क से संबंधित जागरूकता फैलाना और इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों की उपलब्धियों को मान्यता देना है। और यह दिन फ्रेंड्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करने के अवसर प्रदान करता है। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स फरवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। थीम थी इस दिवस की STH को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। थीम थी इस दिवस की दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जनजाति हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और थीम थी सशक्तिकरण समावेशन। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह।
23 फरवरी को विश्व शांति और समाज दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 10 अरब डॉलर। अभी हाल ही में कतर ने भारत में निवेश करने की घोषणा की है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।